SA 705 मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, ठीक है। स्कोप क्या है इसका? दिस स्टैंडर्ड डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इशू एन अप्रोप्रिएट रिपोर्ट इन सर्कमस्टांसेस व्हेन इन forming the opinion in accordance with SA 700, the auditor concludes that modification to the auditor's opinion is necessary. टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन ये हमें पता ही है, क्वालिफाइड एडवर्स, क्वालिफाइड डिस्क्लेमर। इसको मैं इस ऑडियो में नहीं ले रहा, आपको लॉजिक पता है तो आप इजीली कर लोगे इसको, ठीक है। उसके बाद चलता है रिक्वायरमेंट्स क्या है ऐसे की। सर्कमस्टांसेस व्हेन अ मॉडिफिकेशन टू द ऑडिटर्स ओपिनियन इज रिक्वायर्ड, ऑडिटर कंक्लूड्स दैट बेस्ड ऑन द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट मे बी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। मतलब मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के रीजंस क्या हो सकते हैं? इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी हो सकती है कंपनी की, इनअप्रोप्रिएट एप्लीकेशन ऑफ सेलेक्टेड अकाउंटिंग पॉलिसी हो सकती है। मतलब जो ये पहले तो देखो अकाउंटिंग पॉलिसी इनअप्रोप्रिएट है, फिर तुमने सेलेक्ट तो कर ली सही वाली, तुमने सही से अप्लाई नहीं किया उसको, फिर है इनअप्रोप्रिएट और इनएडिक्वेट डिस्क्लोजर सही नहीं दे रहे तुम, ठीक है। फिर है ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन एसएई टू कंक्लूड दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट मे बी ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। क्या रीजन की वजह से तुम्हें एविडेंस ना मिले, वो रीजन क्या है? एक तरह से लिमिटेशन मैनेजमेंट ने लगा दी। सही, सेकंड है सर्कमस्टांसेस तुम्हारे मतलब एंटिटी के कंट्रोल से बाहर हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल आग लगी, अकाउंटिंग रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो गए, तो एविडेंस ही नहीं मिला तो क्या करोगे तुम? और डिस्क्लेमर या क्वालिफाई करोगे, ठीक है। डिस्क्लेमर क्वालिफाई आपको समझ आ ही गया होगा, एविडेंस नहीं मिलता तभी देते हैं। एंड अगर हमें वो मिसस्टेटमेंट मिलती है और मिसस्टेटमेंट अगर परवेसिव नहीं होती तो हम देते हैं क्वालिफाइड, एंड मिसस्टेटमेंट अगर परवेसिव होती है तो हमें देना पड़ेगा एडवर्स ओपिनियन, ठीक है। फिर है आगे हम सर्कमस्टांस से रिलेटेड टू नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिटर्स वर्क, मतलब ऑडिटर का नेचर एंड टाइमिंग ऐसी है कि उसको एविडेंस नहीं मिल पा रहा, ठीक है। फिर एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशन इन विच द ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन एसएएई, इसकी इन्होंने मतलब वो जो हमने पढ़ी है ना ऊपर तीन, ये इनके उन्होंने डिटेल में किया है इन्होंने। जैसे लिमिटेशन मैनेजमेंट ने इम्पोज कर दी, कैसे करेगी? मैनेजमेंट प्रिवेंट्स द ऑडिटर फ्रॉम ऑब्जर्विंग द काउंटिंग ऑफ, मैनेजमेंट काउंटिंग ही नहीं करने दे रही तुम्हें फिजिकल इन्वेंट्री की, कह रही बहाने मार रही है उधर उधर के, ठीक है। फिर है इसमें दूसरी एग्जाम्पल, मैनेजमेंट प्रिवेंट्स द ऑडिटर फ्रॉम रिक्वेस्टिंग एक्सटर्नल कन्फर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक अकाउंट बैलेंसेज, तुम्हें एक्सटर्नल ऐसे 505 लगाने नहीं दे रही मैनेजमेंट, ठीक है। फिर सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड एंटिटी कंट्रोल की एग्जाम्पल क्या है? इसमें एंटिटीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो गए, पढ़ी लिए हमने। फिर अकाउंटिंग रिकॉर्ड और सिग्निफिकेंट कंपोनेंट हैव बीन सीज्ड इंडेफिनिटली बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज, भाई साहब परमानेंटली गवर्नमेंट अथॉरिटी ने तो मैंने अकाउंट से कंसील कर लिए, ठीक है। तो क्या कर लोगे तुम? कर ही नहीं सकते ऑडिट। फिर नेचर एंड टाइमिंग के बारे में एग्जाम्पल दी है, एंटिटी इज रिक्वायर्ड टू यूज द इक्विटी मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर एन एसोसिएटेड एंटिटी एंड ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन एसएए अबाउट द लेटर्स, लेटर्स मतलब दूसरी एंटिटी, एसोसिएटेड एंटिटी के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर वैल्यूट नहीं कर पा रहा, एविडेंस नहीं ले पा रहा, वेदर द इक्विटी मेथड हैज बीन अप्रोप्रिएटली अप्लाइड और नॉट, ये चेक ही नहीं कर पा रहा। फिर है द टाइमिंग ऑफ द ऑडिटर्स अपॉइंटमेंट इज सच दैट द ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्जर्व द क्वांटिंग ऑफ फिजिकल इन्वेंट्रीज। फिर ऑडिटर डिटरमिन्स दैट परफॉर्मिंग सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स अलोन इज नॉट सफिशिएंट बट द एंटिटीज कंट्रोल्ड आर नॉट इफेक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, मतलब एक तरह से उसको लग रहा है कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन सफिशिएंट भी नहीं होंगे तो एंटिटी की कंट्रोल भी इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट, डिटर्मिनिंग द टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन टू द ऑडिटर्स ओपिनियन। इसमें देखो क्वालिफाइड और वर्क डिस्क्लेमर आता है, इसको मैं नहीं ले रहा इस ऑडियो के अंदर बिकॉज ये समझ आएगा तो समझ आ जाएगा इजीली। इसमें लिमिटेशन है, लिमिटेशन आफ्टर ऑडिट हैज एक्सेप्टेड द एंगेजमेंट, मतलब ऑडिटर ने एक्सेप्ट कर ली एंगेजमेंट, उसके बाद मैनेजमेंट ने लिमिटेशन लगा दी, तो ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया ऑडिटर ने, मैनेजमेंट ने लिमिटेशन लगा दी, उससे क्या होगा? क्वालिफिकेशन ही डिस्क्लेमर हो सकता है, ऑडिटर को लग रहा है। मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेगा, मैनेजमेंट समझ आ रही है बात, रिमूव करो चुपचाप मेरी लिमिटेशन को। मैनेजमेंट कह रही है, मैनेजमेंट ऐसे हाथ पे हाथ धर के खड़ी है, नहीं करूँगी, क्या कर लेगी, क्या कर लोगे, ठीक है। फिर क्या करें? पापा को बताएंगे, पापा को बताएंगे मतलब टीसीडब्ल्यू जी को बताएंगे। फिर डिटरमिन द पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ परफॉर्मिंग ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऐसे, जैसे हम ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर को एएपी बोलते थे ना, आप जैसे 500 620 में बोलते थे शायद, ठीक है। हमने ऑडियो में बोल रखा है, ऑडियो में आप सुन सकते हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी देखेगा ऑफ परफॉर्मिंग ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर टू ऑब्टेन एसएई, फिर इसमें से अगर अनेबल टू ऑब्टेन एसएई ले ही नहीं पा रहा ऑडिटर, क्या करेगा? पॉसिबल इफेक्ट देखेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, अगर मटेरियल प्रेवेसिव है तो क्या करेगा? रिजाइन कर देगा अगर प्रैक्टिकेबल है एंड प्रोहिबिटेड नहीं है लॉ रेगुलेशन के। अगर रिजाइन करना पॉसिबल ही नहीं है, मतलब प्रैक्टिकल भी नहीं है और लॉ रेगुलेशन ने मतलब मना कर रखा है, तो पापा को बताएगा एंड डिस्क्लेम कर देगा ओपिनियन, ठीक है। मतलब डिस्क्लेम करने से पहले तुम ट्राई करो कि रिजाइन करने का, अगर रिजाइन नहीं हो पा रहा तो डिस्क्लेम करके निकल लो, ठीक है। अगर मटेरियल है बट नॉट प्रोवेसिव है तो क्वालिफाई कर दो। फिर अदर कंसिडरेशन रिलेटिंग टू एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, when the auditor considers it necessary to express an adverse or disclaimer as on a financial statement as a whole, the auditor's report shall not also include an unmodified opinion with respect to the same FRF on a single financial statements or one or more specific element accounts or items of financial statement। ऐसे 805 की बातें हो रही है, डायरेक्ट लिंकेज हो रही है बिल्कुल, as it would contradict
द ऑडिटर्स एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। मतलब ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, ठीक है, इस पर बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल्स ऑफ रिपोर्टिंग सर्कमस्टांसेज दैट वुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट ऑडिटर्स एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एमसीक्यू बड़ा अच्छा सा आ सकता है। द एक्सप्रेशन ऑफ एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन on the financial statement prepared under a given FRF and within the same report, the expression of an adverse opinion on the same financial statements you under different financial reporting framework। कह रहे हैं कि जहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होगी, क्या कह रहे हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ अनमॉडिफाइड ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट prepared under given FRF and within the same report, the expression of an adverse opinion on the same financial statement under different financial reporting। मतलब दोनों का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ही डिफरेंट है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई तो हम मानते हो नहीं, हम मानेंगे कि कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है तो आपका अलाउड है, ठीक है। बट अगर सेकंड एग्जांपल, हाँ सेकंड एग्जांपल भी हुई है एक तरह से, एक्सप्रेशन ऑफ डिस्क्लेमर रिगार्डिंग द रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस एंड कैश फ्लोज वेयर एज, मतलब वेयर रेलिवेंट एंड एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। इन दिस केस द ऑडिटर हैज नॉट एक्सप्रेस्ड डिस्क्लेमर ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। मतलब कह रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे तो दिया नहीं है कोई ऑडिटर ने डिस्क्लेमर, तो ठीक है, इस केस में आप जा सकते हो, अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हो, ठीक है। मतलब इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, पढ़ना पड़ेगा। फॉर्म एंड कंटेंट में क्या है, देखो क्वालिफाइड ओपिनियन, रिवर्स ओपिनियन। क्वालिफाइड की एक बार लैंग्वेज पढ़ते हैं। व्हेन द ऑडिटर एक्सप्रेसेस द क्वालिफाइड ओपिनियन ड्यू टू मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर शैल स्टेट दैट इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ द मैटर्स डिस्क्राइब्ड इन बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन। फिर इसमें जब फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क से बने हैं, द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स और गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ डैश डैश इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। उसके बाद क्या है, और व्हेन रिपोर्टिंग इन अकॉर्डेंस विद कंप्लायंस फ्रेमवर्क, तो यहाँ पे क्या है, द अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। फिर व्हेन द मॉडिफिकेशन अराइजेज फ्रॉम एन इनएबिलिटी टू ऑब्टेन SAAE, तो क्या करेगा, ऑडिटर शैल यूज द कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रेज एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ द मैटर्स डैश डैश फॉर द मॉडिफाइड ओपिनियन। समझ नहीं आया मुझे क्या था, बट किया, अब है जो लिखा है वो लिखा है। फिर व्हेन द ऑडिटर एक्सप्रेसेस एडवर्स ओपिनियन, ऑडिटर शैल स्टेट दैट इन द ऑडिटर्स ओपिनियन बिकॉज ऑफ द significance of matters described in the basis for adverse opinion section, ठीक है। उसमें क्या लिखा है, सेकंड वही फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क की बात है। फिर कंप्लायंस की, फेयर प्रेजेंटेशन में क्या है, द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट प्रेजेंट फेयरली और गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ, मतलब एक तरह से रिजल्ट ऑफ द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद AFRF। और व्हेन रिपोर्टिंग कंप्लायंस फ्रेमवर्क की वजह से हो रही है, द accompanying financial statement have not been prepared in all material respects in accordance with the AFRF, ठीक है। उसके बाद क्या, डिस्क्लेमर, when the auditor disclaims an opinion due to an inability to obtain sufficient appropriate audit evidence, auditor shall state that the auditor does not express an opinion on the accompanying financial statements, here state that because of the significance of the matters described in the basis for disclaimer of opinion section, auditor has not been able to obtain SAAE to provide a basis for an audit opinion in on the financial statement, and amend करेगा statement in the opinion section which indicates that financial statement have been audited to state that auditor was engaged to audit। फिर मतलब एक तरह से बताएगा कि भाई मैं engaged तो हो गया था, बस मेरी शादी नहीं हुई, ठीक है, बिकॉज मैनेजमेंट ने धोखा दे दिया, मतलब ठीक है। फिर बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ, उसमें क्या होता है, सिंपल आपको वही सब कुछ बताना है, तो लॉजिकल है, मतलब अगर एग्जांपल्स पढ़ रखी हैं तो इजीली हो जाएगा, इसको नहीं पढ़ रहा मैं। और इसमें इन्होंने लिखा अलग से, व्हेन द ऑडिटर डिस्क्लेम्स एन ओपिनियन, ऑडिटर्स रिपोर्ट शैल नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग एलिमेंट्स, क्या क्या नहीं इंक्लूड होगा, रेफरेंस टू द सेक्शन ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट वेयर द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आर डिस्क्राइब्ड। मतलब ऑब्वियसली अगर आप ओपिनियन दे ही नहीं रहे तो आपको रेफर क्यों करना है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ऑडिटर ओपिनियन दे ही नहीं रहे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों बताएगा। एंड स्टेटमेंट अबाउट वेदर द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड इज सफिशिएंट अप्रोप्रिएट टू प्रोवाइड अ बेसिस, ऑब्वियसली तो एविडेंस मिला ही नहीं तो कहाँ से दे दोगे स्टेटमेंट। उसके बाद लिखा इन्होंने, when the auditor disclaims an opinion on the financial statement due to inability to obtain SAE, क्या करेगा तब auditor shall amend the description of the auditor's responsibility to include any of the following, only the following, only the following, a statement that the auditor's responsibility is to conduct an audit of financial statement in accordance with SAs and to issue an auditor's report, फिर है statement that however because of the matter described in the basis for disclaimer of opinion section, auditor was not able to obtain SAAE to provide a basis for an audit opinion on the financial statement, and statement about auditor independence and other ethical responsibility as required under SA 700। उसके बाद हमारा consideration when the auditor disclaims an opinion on the financial statement, इसमें क्या है, unless required by law or regulation when the auditor disclaims an opinion on the financial statement, auditor's report shall not include a key audit matter section in accordance with SA 701 or an OM or an other information section। डिस्क्लेमर दे रहे हो तो कैम नहीं डालना और अदर इन्फॉर्मेशन वाला पैरा नहीं डालना एज पर 720, ठीक है।
फिर कम्युनिकेशन विद TCWG व्हेन द ऑडिटर एक्सपेक्ट्स टू मॉडिफाई द ओपिनियन, ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद TCWG सर्कमस्टांसेस, बताओ उसको कि जिसकी वजह से मॉडिफाई कर रहे हैं, एंड हमारी वर्डिंग क्या होगी ये बताओ, एक तरह से कम्युनिकेट करो TCWG को। उसके बाद बस इन्होंने बस एग्जांपल दी है और तो कुछ नहीं है। हाँ, इस बार एग्जांपल का पैरा पढ़ लेते हैं यार। इन अवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ अवर नॉलेज, एडवर्स ओपिनियन किया है, एंड टू द बेस्ट ऑफ अवर इन्फॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस because of the significance of the matters described in the basis for adverse opinion para of our report section of our report, the accompanying CFS मतलब consolidated financial statement do not give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India of their consolidated state of affairs of the group, its associates and joint controlled entities of its consolidated profit and loss, ठीक है, and the consolidated cash flows। थोड़ा ज़्यादा पढ़ दिया मैंने, मतलब ठीक है, एडवर्स ओपिनियन ऐसे जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की दी है पैरा की, उसमें लिखा है वी वर एंगेज, हमें एंगेज किया गया था, ठीक है, बट हमारी शादी नहीं हुई, ठीक है। वी वर एंगेज टू ऑडिट मतलब कंपनी के फाइनेंशियल्स कंसोलिडेटेड वाले एंड इट्स सब्सिडरीज विच कंप्राइज द बैलेंस शीट एंड P&L एंड कैश फ्लोज, ठीक है, एंड नोट्स। उसके बाद क्या है, वी डू नॉट एक्सप्रेस ओपिनियन, मतलब इसमें 4 पॉइंट याद रखना। देखो पहला तो हमें एंगेज किया गया था, ठीक है, उसके बाद है हम ओपिनियन नहीं दे पा रहे, मतलब हम ओपिनियन दे ही नहीं रहे। वी डू नॉट एक्सप्रेस ओपिनियन बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ठीक है। एंड वी हैव मतलब एक तरह से कंसिक्वेंटली वी हैव नॉट बीन एबल टू ऑब्टेन द सफिशिएंट प्रॉपर और एविडेंस। 4 पॉइंट है। वी वर एंगेज, हमें एंगेज किया गया था, हमारी कोई मतलब हमने कोई ओपिनियन नहीं दिया है, ठीक है, हमारा कोई ओपिनियन नहीं है, हम बिल्कुल मुंह बंद करके जा रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैटर वी हैव नॉट बीन एबल टू ऑब्टेन SAA। ये 3-4 पॉइंट याद रखने हैं बस इसके डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन पैरा के अंदर। बस ये हो गया हमारा यहाँ पे ऐसे 705 भी खत्म।